बस्तर का जो विकास हुआ है, क्या कुछ चीज़ें हैं उनका स्टॉल लगा हुआ है। तो ये बस्तर की विकास गाथा, किस तरह से बस्तर का विकास हुआ है, किस तरह से वहाँ के लोगों का विकास हुआ है, क्या कुछ खास जो है बस्तर में हुआ है, किस तरह वहाँ के लोग आत्मनिर्भर बने हैं, सरकार की योजनाओं का जो है लाभ बस्तर के लोगों को मिल रहा है, उसके फ़ायदे लोग जो है उठा रहे हैं, सरकारी योजनाओं की जानकारी किस तरह से लोगों तक पहुंच रही है, ये पूरी प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया गया है। यहाँ पे कला, शिल्प, व्यंजन, उन सारी चीज़ों को समावेश किया गया है जो बस्तर में निर्मित होती हैं, बस्तर में बनती है। बस्तर के लोगों का खासा योगदान रहता है इन सारी चीज़ों पर। खास करके जो बस्तर की पारंपरिक चीज़ें हैं उनसे क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं, ये सब इस प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया गया है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो बस्तर की पारंपरिक चीज़ें हैं। इसका उपयोग बस्तर के लोग पारंपरिक तौर तरीके से करते हैं। उन सारी चीज़ों को यहाँ पे प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया जा रहा है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि ये बांसुरी से लेके और काफ़ी चीज़ें जो लकड़ी से निर्मित चीज़ें हैं वो दिख रही हैं। और जो ये स्थानीय जो निवासी होते हैं बस्तर के, वो इन चीज़ों का निर्माण करते हैं। ये क्या क्या चीज़ें हैं और ये किस चीज़ से बनी है सारी चीज़ें? ये सब बांस के है, लकड़ी के है सर। क्या क्या चीज़ है ये, क्या कुछ कुछ? जुमार है सर। ये है परसा, ये है कुल्हाड़ी, ये है बुजुर्ग लोगों का चलने वाला है। ये घुमाने से आवाज़ वाला बांसुरी है सर। ये घुमाने से आवाज़ आता है। ये मुंह में फूकने वाला बांसुरी सर। ये पेन स्टैंड है। ये तलवार है, शोपीस है। ये सारी चीज़ें बनी हैं, ये सभी बांस बांस की ही है। हाँ, बांस के ही है। ये सब ये सामान जो दिख रहा है सब बांस के है। ये तुम्बा का है। ये लाइट लैंप है, इसमें बल्ब लगा हुआ है। तो ये जैसे आपने देखा कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो बांस से निर्मित चीज़ें हैं, चाहे वो बांसुरी हो, भाला हो, या फिर जो बुजुर्ग लेके जो चलते हैं वो सारी चीज़ें बांस से बनी हुई हैं। और ये बस्तर के लोगों की खासियत है कि वो इस तरह से जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं उनसे क्या कुछ खास किया जा सकता है, उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। बांस की जो चीज़ है वो बांस से क्या क्या बनाया जा सकता है, इन सारी चीज़ों को उस कलाकृति के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से बांस का उपयोग अच्छे कामों के लिए किया जा सकता है, अच्छी चीज़ें बनाई जा सकती है। अब ये महुआ से जो बने वो सामान हैं वो यहाँ पे रखे गए हैं, बिक्री के लिए रखे गए हैं। महुआ से काफ़ी कुछ चीज़ें जो है छत्तीसगढ़ में, बस्तर में बनती है। कई खास चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ पे बनाई जाती है। और हम बातचीत करेंगे यहाँ से। ये क्या कुछ चीज़ें महुआ से बनाए हैं? महुआ से बना प्रोडक्ट है। क्या क्या है? महुआ से महुआ का कुकीज़ है, महुआ का हलवा है, महुआ का लड्डू है, इमली सॉस है, मिलेट्स कुकीज़ है। ये सब आप लोग महिला स्वयं सहायता समूह में महिला स्व सहायता समूह की दीदियाँ बनाते हैं। किस तरह से ये पूरा काम होता है, कितनी महिलाएं इस काम में लगी रहती हैं, क्या कुछ है? हम जंगलों के हम आदिवासियों जंगलों का वो करते हैं। जैसे महुआ पेड़ उससे उसका निवास है, तो जंगलों से महुआ इकट्ठा करके उसको संग्रहण करते हैं, सुखाते हैं, धोते हैं, फिर उसका पाउडर बनाते हैं, फिर उसको प्रोडक्ट बनाते हैं। महिलाओं की दीदी उसमें 20 महिलाएं काम करती हैं। महुआ का लड्डू भी काफ़ी फेमस होता है, ये कैसे बनता है? सर महुआ को धो के सुखाते हैं, उसका पाउडर बनाते हैं, फिर इसको बनाते हैं, गुड़ घी में रोस्ट करके बनाते हैं। ये जो चीज़ है ये क्या है? ये सॉस जैसे लग रहा है, वो महुआ से ही बना है? वो इमली सॉस है सर, इमली से बनता है। ये सारी चीज़ें क्या क्या हैं? ये महुआ कुकीज़ है सर, इमली, ये महुआ का लड्डू है, ये महुआ का हलवा है। ये कुकीज़ को कैसे बनाते हैं? इसे किस तरह से बनाते हैं? ये जो कुकीज़ है, महुआ की कुकीज़ है, वो कैसे बनाते हैं आप लोग? सर महुआ का पाउडर करके उसको भी बनाते हैं कुकीज़, मशीन में ही बनाते हैं उसको।
ये जो सारी चीज़ें थी वो महुआ से निर्मित चीज़ें हैं। लड्डू हो, कुकीज़ हो, इमली का सॉस है। महुआ की लड्डू काफ़ी फेमस है, लोग काफ़ी खाना पसंद करते हैं महुआ के लड्डू। और ये काजू जो है, काजू किशमिश और बादाम जो है यहाँ पे बिक्री के लिए और प्रदर्शनी के लिए रखी गई है। ये सारी चीज़ें बस्तर के जो लोग हैं वो इसको बनाते हैं और अभी यहाँ प्रदर्शनी में इसका स्टॉल जो है वो लगाया गया है। लोग आ भी रहे हैं, काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। स्टॉल से सामान जो है वो खरीद कर ले जा रहे हैं। ये पूरी की पूरी जो चीज़ है वो महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा ही होती है। महिला स्वयं सहायता समूह जो है वो इन सारी चीज़ों को तैयार करती है और मार्केट में बिक्री के लिए जो है इसे उपलब्ध कराती है। ये जो चीज़ है वो बस्तर की बनी हुई चीज़ है। काफ़ी सारी महिलाएं जो हैं इस काम में लगी रहती हैं। हर एक चीज़ का बारीकी से जो है वो किया जाता है और बनाया जाता है। मार्केट में बिक्री के लिए लोगों के लिए लाया जाता है। कम दामों पर ये जो चीज़ है वो लोगों को मिलती है। और हम यहाँ पे कुछ जो महिलाएं हैं, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, वो ये सब चीज़ बना के इसे बिक्री कर रही हैं। और वो जानेंगे कि किस तरह से इन सारी चीज़ों का जो है निर्माण किया गया है, कितने लोग इसमें लगते हैं, कितने लोगों की जो है रोजी रोटी इससे चलती है, क्योंकि ये काफ़ी महंगे सामान हैं और बस्तर में बने हैं। तो ऐसे में क्या कुछ खास जो है यहाँ पे है, तो जानेंगे कि किस तरह से इन सारी चीज़ों का निर्माण किया गया है। तो मैम, ये क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे आप लोग बिक्री के लिए रखें? सर, हमने यहाँ पे काजू रखा है अलग अलग ग्रेड वाइज बिक्री के लिए। हमारे साथ जैसे आप देखेंगे तो ये हमारा ब्रांडेड बॉक्स है, बस्तर कैश्यू, छत्तीसगढ़ हर्बल का एक ब्रांड है। और उस नेम से हमारा जो काजू है वो ऑल ओवर छत्तीसगढ़, इवन ये अमेजोन पे भी सेल आउट हो रहा है। किस तरह से ये पूरा निर्माण होता है? कितनी महिलाएं? सर, इसके अंतर्गत हमारे प्रोसेसिंग यूनिट में सर लगभग 150 महिलाएं काम कर रही है और हम स्टार्टिंग से लेके अंत तक का प्रोसेसिंग करते हैं। सर, आप मेरे साथ आएंगे। सर, यहाँ पे जो काजू के पौधे से हम ये जो हमारा कच्चा काजू है सर, ये संग्राहकों द्वारा लेके आया जाता है और उसके बाद सर हमारे पास जो बॉयलर है उसमें हम उसको बॉईल करते हैं और बॉईल करने के बाद सर उसे 12 घंटे के लिए ठंडा होने को रखते हैं। और सर उसके बाद से जो हमारा काजू है वो हम काटने के बाद इस टाइप से जो हमारा काजू है हमको मिलता है। और सर इसको फिर हम ड्राई करते हैं लगभग 8 घंटे के लिए 45 डिग्री पे और उसके बाद सर हम इसकी पिलिंग करते हैं। मतलब ये जो लाल छिलका आप इसके ऊपर देख पा रहे हैं सर, इसको हम निकालने का काम करते हैं। सर, इसके लिए हमारे यूनिट में ऑटोमेटिक मशीन भी अवेलेबल है। हमने यहाँ पे बस सर डेमो के लिए लाया हुआ है। सर, उसके बाद ये हमारा जो ड्रायर है, हम ड्रायर में सर उसको हम ड्राई करते हैं लगभग 8 घंटे। देन सर उसकी हम पिलिंग करने के बाद ग्रेडिंग कर लेते हैं। और ग्रेडिंग में सर हमारे पास अलग अलग ग्रेड अवेलेबल है सर, जैसे कि ये हमारा ये 160 प्रीमियम ग्रेड। सर, इस 160 एक अच्छे ग्रेड से लेके सर हमारे जो छोटे टुकड़े हैं वहाँ तक का हमने ग्रेड बनाया हुआ है। एंड सर ये सारा का सारा जो है पैकेजिंग होके हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके पास सेल आउट करना और जो अमेजोन है उसके थ्रू फिर हमारा व्यापार चल रहा है। और ये जो है सर ये बकावन जगदलपुर में है और ये जो एक स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं वो उसके अंतर्गत काम कर रही हैं। ये मार्केट में और काजू की कई वैरायटियां होती हैं, ऐसे में कंपटीशन कितना अहम हो जाता है इसमें? सर, कंपटीशन तो है बट सर हमारा जो काजू है सर वो प्रीमियम ग्रेड का है और हम हमारे यूनिट में ही शुरू से लेके अंत तक का प्रोसीजर करते हैं। तो हम उसकी शुद्धता की पूरी गारंटी लेते हैं और मतलब किसी भी तरीके का कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो सर हम इस चीज़ को लेके हम कम्पीट कर पाते मार्केट में। तो ये थी हमारे साथ जिन्होंने बताया कि किस तरह से बस्तर में काजू का निर्माण होता है। पूरी प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो महिलाएं संचालित करती हैं कि किस तरह से बनता है। हर एक ग्रेड का अलग अलग ग्रेडिंग तय किया गया है कि किस तरह से कौन से ग्रेड में कौन से काजू की जो चीज़ें हैं वो रखी जाएंगी, क्या कुछ खास होना है। मार्केट में और काफ़ी चीज़ें हैं जिससे लोगों को जो है
एक आसानी से जो चीज़ें हैं वो मिल सके। काजू के जो दाम हैं वो भी काफ़ी महंगे होते हैं, ऐसे में बस्तर के जो काजू हैं वो भी अब धीरे धीरे मार्केट में आ रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं और इस विकास प्रदर्शनी के माध्यम से वो लोगों तक पहुंचा है। लोग जो है इसको आसानी से खरीद पा रहे हैं इस प्रदर्शनी के माध्यम से। और अभी इस वक्त हम आए हैं यहाँ पे मशरूम से जो चीज़ें बनती हैं वो यहाँ पे प्रदर्शनी में जो है दिखाया गया है कि किस तरह से मशरूम से क्या क्या चीज़ें बनती है। हमारे साथ क्या कुछ चीज़ें बनती है मशरूम से? मशरूम से जी क्या बनती है? मशरूम से अचार बनता है, बड़ी बनता है, मशरूम से प्रोटीन पाउडर तैयार होता है, मशरूम से जो सूखा मशरूम होता है मशरूम चिप्स बनाए जाते हैं, और जिस बड़ी बनाए जाते हैं अचार बनाए जाते हैं। ये सारी हमारे मशरूम का उत्पादन करते हैं और हम कच्चा मशरूम, ताज़ा मशरूम भी उपलब्ध कराते हैं और सूखा मशरूम से भी उपलब्ध कराते हैं। अच्छा, ये कैसे बनता है? पूरी तैयारी कैसे करते हैं आप लोग? कितने लोगों की मेहनत इसमें होती है? लगभग हमारे जो समूह, स्व सहायता समूह के जितने 8-10 सदस्य हैं उनको हम मिला करके काम करते हैं। इससे हमको कम से कम 4-5 सदस्य की जरूरत होता है जिससे आसानी से बन सकता है। अच्छा, अभी मार्केट में बिक्री कैसी होती है इसकी? मार्केट में जैसे बिक्री हो जाती है, ये हम ताज़ा मशरूम को खुले मार्केट में ओपन मार्केटिंग करते हैं। यदि शादी ब्याह हो गया, पार्टी हो गया, या कहीं जो विशेष सामाजिक कार्यक्रम हो गए, पार्टी हो गए इत्यादि में हमारा विशेष ऑर्डर होता है, और जो बच जाता है उसको हम ड्राई करके उसकी मशरूम की प्रोडक्ट बनाते हैं। ये मशरूम चिप्स भी आप लोग बनाते हैं, वो कैसे बनता है? क्या कुछ खास है? ये मशरूम के चिप्स है, इसको हम लोग मशरूम को, ताज़ा मशरूम को तल करके एक सेंधा नमक या मिर्ची इत्यादि से जो स्वाद अनुसार इसको मिलाया जाता है, और आप इसको चख करके देख भी सकते हैं। हमारे यहाँ चखने की लिए भी व्यवस्था है। काफ़ी सारी चिप्स मार्केट में आ गई है। वैसे मशरूम चिप्स में क्या कुछ खास है जो? हम मशरूम चिप्स में एक खास है कि हम मशरूम चिप्स में जो पोषक तत्व हैं वो सारी मौजूद हैं, जैसे प्रोटीन है और इसमें विटामिन डी, ए इत्यादि मात्रा में, प्रचुर मात्रा में होती है। इसको हम लोग एक चिप्स के माध्यम से हम अपने खाएंगे तो हमारे अंदर प्रोटीन की, पोषक तत्व की मात्रा अच्छी रहती है। धन्यवाद। तो ये मशरूम की जो चीज़ें हैं, चाहे वो चिप्स हो, मशरूम की बड़ी हो, अचार हो, मशरूम का पाउडर जो चूर्ण है वो बनता है, किस तरह से बनता है, वो सारी चीज़ें अभी इन्होंने बताई है। और ये यहाँ पे साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित विकास प्रदर्शनी में स्टॉल में लगाया गया है ताकि लोग इसको जान सके, समझ सके कि किस तरह से जो चीज़ें हैं वो उत्पादित होती हैं, क्या कुछ खासियत होती है उन चीज़ों की। बस्तर की जो लोकप्रिय चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी इस विकास प्रदर्शनी में। बस्तर की विकास गाथा नाम ही ऐसा दिया गया है जिससे साफ होता है कि बस्तर में किस तरह से विकास हो रहा है, वहाँ के लोग किस तरह से चीज़ें कर रहे हैं, नए नए चीज़ें कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें इस प्रदर्शनी के माध्यम से बताया गया है, दिखाया गया है। और यहाँ पे लोग आ भी रहे हैं और कई चीज़ें जो यहाँ पे बिक्री के लिए मौजूद है उसे बड़ी संख्या में लोग खरीद भी रहे हैं। इस वक्त हम पहुँचे हैं यहाँ पे जो कोदो, कुटकी, रागी की जो चीज़ें हैं ये काफ़ी फेमस है बस्तर क्षेत्र में। तो ये स्टॉल लगाया गया है यहाँ पे बिक्री के लिए और प्रदर्शनी के लिए। तो ये क्या क्या चीज़ें हैं इसमें हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे महिला स्वयं सहायता समूह की कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। ये स्टॉल लगा है यहाँ पे, आप लोग लगाए हैं, क्या क्या चीज़ है? क्या क्या चीज़ें हैं अभी? हाँ सर, हाँ हमारे स्टॉल में शहद, मावली शहद है। हमारे कलेक्टर महोदय सर के नाम, नया नाम हमारी स्व सहायता समूह को दिए प्रोडक्ट के, जिस नाम से हम लोग मावली शहद करके उनको दिए हैं। हम रेड राइस लाए हैं, ब्लैक राइस और टीखुर लाए हैं, और रागनी, कोदो कुटकी लेकर आए हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर हमारे गांव के लोग इसको बहुत मात्रा में उत्पन्न करते हैं, इसलिए हमारे जो जहाँ जहाँ मेला लगता है, जहाँ जहाँ भेजने का रहता है, तो वैसे वैसे हम लोग तैयार करके प्रोडक्ट को लेकर आ जाते हैं। ये टीखुर भी लाए हैं
हाँ, टीकुर ऐसा है जो हमारे घने जंगलों में मिलता है, जो हमारे सहायता समूह के सदस्य जाकर लेकर आ जाते हैं। एक दिन तो हम लोग को जाने के बाद वहाँ लेकर आना है, फिर दूसरा दिन हम लोग साफ करते हैं पूरी तरह से, और साफ करने के बाद पूरा छिलका वो निकालने के बाद हम लोग उसको घीसते हैं, मसाला बनाते हैं, फिर हम लोग जमाने के बाद टीकुर बन जाता है। उसको बहुत सारे उपाय है, जैसे जिसको भी गर्मी का प्रॉब्लम रहता है वो शरीर को ठंडा वो कर देता है। फिर या कुछ प्रॉब्लम रहता है, शरीर में बीमारी भी रहता है, तो टीकुर को जमाने के बाद या कुछ परेशानी रहता है वो खा लेते हैं तो शरीर में थोड़ा लाभ देता है। हाँ, ब्लैक राइस में उसमें कैल्शियम को, जो हड्डियों का भी प्रॉब्लम रहता है, मोटापा रहता है, उसको कम कर देता है। ऐसा है इसमें शुगर। तो ये थी हमारे साथ महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य, जिन्होंने बताया कि क्या कुछ लाभ हैं उसके खाने से, तिखुर के खाने से। और जो ब्लैक राइस है, खास बात ब्लैक राइस की थी, जो कैल्शियम की जो मात्रा है उसमें काफ़ी होती है, लोगों के सेहत के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस तरह से जो तिखुर है वो घने जंगलों में मिलता है, काफ़ी मेहनत इसको लाने में लगती है। साथ ही साथ इन सारी चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से बस्तर में विकास की जो गाथा है वो लिखी जा रही है। जो सरकार जो चाहती है कि बस्तर के लोग आत्मनिर्भर बने और अपनी कला, संस्कृति और शिल्प को आगे बढ़ाएं, तो उन सारी चीज़ों का यहाँ पे समावेश देखने को मिला है, चाहे वो व्यंजन के रूप में हो या फिर किसी कलाकृति के रूप में हो। यहाँ इन स्टॉल के माध्यम से बताया जा रहा है कि किस तरह से आज बस्तर एक नई गाथा लिखने जा रही है। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ श्रीकांत यदु, साधना न्यूज़, रायपुर।